गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेयर हाउस का किया उद्घाटन। करीब 30 करोड़ की लागत से 1,30,000 वर्ग फीट इलाके में हुआ निर्माण। वेयर हाउस की परियोजना से लगभग 1,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा यात्रा की धूम। सभी प्रतिष्ठानों में तिरंगा लहराने की अपील। लोगों में राष्ट्रीयता और एकता की भावना जगाना उद्देश्य। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की साजिश। एटीएस की पूछताछ में हिजबुल आतंकी का खुलासा। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जांच जारी। लखनऊ में गर्भवती महिला ने रोड पर बच्चे को दिया जन्म। रिक्शा से अस्पताल जा रही थी गर्भवती महिला से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जांच के दिए आदेश। कुशीनगर में भारी बारिश से टूटा छितौनी बांध। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया निरीक्षण। टूटे बांध को लेकर जताई नाराजगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेयर हाउस का किया उद्घाटन। 30 करोड़ की लागत से वेयर हाउस का निर्माण हुआ है। करीब 1,23,000 वर्ग फीट इलाके में इसका निर्माण किया गया है। वेयर हाउस की परियोजना से लगभग 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गोरखपुर के व्यवसायियों के लिए मददगार साबित होगा वेयर हाउस। मोतीराम अड्डा में वेयर हाउस का निर्माण कार्य किया गया है। बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेयर हाउस का लोकार्पण किया। करीब 30 करोड़ की लागत से ये वेयर हाउस का निर्माण हुआ है। करीब 1,30,000 वर्ग फीट के इलाके में इसका पूरा निर्माण कार्य करवाया गया है। इस मोतीराम अड्डा में आकर के देख करके बहुत अच्छा लगा। अक्सर श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी के साथ मुलाकात होती थी और उन्होंने मुझसे यही कहा था कि आप देखना, मैं मोतीराम अड्डा में एक बहुत अच्छा काम करूंगा। एक तरफ इन लोगों ने यहां पर श्री एसोसिएट के द्वारा ये वेयर हाउस बनाया गया, तो एशियन पेंट को भी इसकी आवश्यकता थी और एशियन पेंट ने इतने बड़े वेयर हाउस के लिए महीने में 22 लाख रुपए महीने के किराए पर इसको किराए पे ले भी लिया है। उत्तर प्रदेश की सप्लाई को, बिहार की सप्लाई को, नेपाल की सप्लाई का केंद्र बिंदु भी गोरखपुर बना दिया है। इस जनपद का तो संभवतः ये पहला वेयर हाउस है। गोरखपुर का तो पहला ही है, मेरा मानना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी ये पहला वेयर हाउस है जो इतने भव्य तरीके से, इतने बड़े पैमाने पर यहां पर बना करके तैयार किया। तो यहां पर वेयर हाउस का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय, गोरखपुर में वेयर हाउस की सौगात गोरखपुर की जनता को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दूं कि सीएम योगी ने जो है आज यहाँ गोरख वासियों को 3,000 करोड़ रुपए की जो है वेयर हाउस की जो है सौगात दी है। और इस वेयर हाउस के बनने से जो है 1,000 युवाओं को यहाँ पे नौकरी भी मिलने का काम योगी सरकार देगी। और ये जो वेयर हाउस बना है, इसको एशियन पेंट को जो है 22 लाख रुपए महीने पे उठा भी दिया गया है। तो ये योगी सरकार का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट फरवरी में हुआ था, उसका ये पहला चरण के तहत जो है गोरखपुर में काम हुआ है। और भी उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य है, वो तमाम ऐसे विकास कार्य देखने को मिलेंगे जिससे युवाओं को यहाँ पे नौकरी के साथ साथ जो है आय भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। चलिए विनय, हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा की शुरुआत 15 अगस्त से शुरू होगी। डीजी यात्रा की सुविधा एयरपोर्ट पर अब चेहरा देखकर गेट खुलेंगे। एयरपोर्ट पर अब प्रवेश मिलेगा चेहरा देखकर। आधार समेत कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता दिवस पर ये डीजी यात्रा की सेवा शुरू होने वाली है। एयरपोर्ट पर
फेस रिकॉग्निशन मशीन लगाई जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सचिव ने इसका उद्घाटन किया। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। एक अच्छी सुविधा यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर, जहां एयरपोर्ट में एंट्री के समय अब फेस देखकर आपको प्रवेश मिलेगा। और विनय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, लखनऊ के एयरपोर्ट पर एक बड़ी सुविधा और एक अच्छी सुविधा यात्रियों के लिए यहां पर दी गई है एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से। अब चेहरा देखकर एयरपोर्ट पर प्रवेश मिलेगा। आधार कार्ड या कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लखनऊ एयरपोर्ट पे जो है ये नई सुविधा चालू हो रही 15 अगस्त से, और ये इसको लेकर के जो है, जो पहले लोग आधार कार्ड दिखाते थे, तमाम ऐसे दस्तावेज दिखाते थे, उसके बाद ये जो है एयरपोर्ट पे एंट्री मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पे साफ तौर पे जो है वो चेहरा देख करके ही जो मशीन स्कैन करेगी और उसी के आधार पर प्रवेश का गेट खुलेगा, तभी जो है व्यक्ति जो है उसके अंदर घुस सकेगा। बिल्कुल विनय, देखा जाए तो डिजिटल की ओर बढ़ते एक और कदम है ये। यात्रियों को काफी सुविधा इससे मिलने वाली है एयरपोर्ट पर कि अब कोई दस्तावेज या आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरीके से आधार कार्ड में लेकर के फर्जीवाड़ा होता था और अधिकारियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये स्कैनिंग से जो है इसके भी लगाम लगती हुई नजर आएगी और उस तरीके के व्यक्ति जो है एयरपोर्ट में दाखिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो स्कैनिंग की ये सुविधा है बिल्कुल हाईटेक है और इस चेहरे को स्कैन करने के बाद ही वो गेट का एंट्री का गेट खुलेगा। चलिए ठीक है विनय, हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। गर्भवती महिला ने रोड पर बच्चे को दिया जन्म। हजरतगंज के राजभवन गेट नंबर 13 के सामने बच्चे को जन्म दिया। रिक्शा से अस्पताल जा रही थी गर्भवती महिला, तबीयत बिगड़ने पर सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। 1 घंटे बाद मौके पर एम्बुलेंस पहुंची। पुलिस ने महिला और बच्चे को अस्पताल भिजवाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। सड़क पर बच्चे को जन्म देने वाली महिला से उन्होंने मुलाकात की। मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रमुख सचिव मामले की जांच करेंगे। एम्बुलेंस जो लेट हुई है उसकी जांच भी करवाई जाएगी। ब्रजेश पाठक का कहना है जरा भी कहीं लापरवाही हुई तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में और प्रदेश में सभी बहनों को अच्छा इलाज मिले, हमारी जिम्मेदारी है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई, हमने प्रमुख सचिव से जांच करने के लिए कहा है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल बेटी सुरक्षित है और उनको कोई लाइफ थ्रेट नहीं है, बात भी कर रही हैं और उनको जो है दवाई इंतजाम सब किया गया है। अभी जो प्रेगनेंसी थी वो 4.5 माह थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ विनय लगातार जुड़े हुए हैं। विनय, यहाँ पर एक लापरवाही सामने आई है एम्बुलेंस की, जहां बच्चे को जन्म दिया एक महिला ने। सड़क पर एम्बुलेंस 1 घंटे के बाद पहुंची है मौके पर। जी बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पे लापरवाही साफ तौर पे देखी गई है। वहीं क्योंकि जो डिलीवरी हुई है वो साफ तौर पे वीआईपी एरिया हजरतगंज का कहलाता है और राजभवन के पास में जो है ये डिलीवरी होती है। और परिजनों का कहना है कि हमने फोन किया भी था एम्बुलेंस को, लेकिन एम्बुलेंस जो है काफी देर बाद पहुंचती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक का साफ तौर पर यहाँ पे कहना है डिप्टी सीएम का कि जी एम्बुलेंस को फोन नहीं किया गया था। इस मामले की पूरी जाँच जो है प्रमुख सचिव से कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ यहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए विनय, हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बीच सड़क पर महिला के प्रसव का मामला। मृत नवजात के शव को दफन किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। डिप्टी सीएम अपनी कार से बैकुंठ धाम ले गए थे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बीच सड़क पर महिला के प्रसव का पूरा मामला है। मृत नवजात के शव को दफन किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। डिप्टी सीएम अपनी कार से बैकुंठ धाम लेकर गए थे। और विनय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विनय, इसी तरह का मामला एक और सामने आया लखनऊ से, जहां बीच सड़क पर महिला के प्रसव का मामला है। मृत नवजात को दफन किया गया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद बैकुंठ धाम लेकर पहुंचे।
बिल्कुल, ये बता दूं कि जो बीच सड़क पे हजरतगंज में डिलीवरी होती है, उसी के बच्चे की मौत हो जाती है और उसी को लेकर के डिप्टी सीएम जो है अस्पताल भी पहुंचते हैं उस महिला के बच्चे को देखने के लिए, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। तो उसको परिजनों को जो है अपनी गाड़ी में बैठाल करके जो बैकुंठ धाम ले जा करके जो है उसका विधिवत अंतिम संस्कार भी करते हैं और जो भी आर्थिक मदद होती है उसके लिए जो डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरी आर्थिक मदद भी यहाँ पे परिजनों को की जाएगी। चलिए विनय, हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। अयोध्या से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। रुदौली क्षेत्र में युवक की हत्या हुई है। सीने और गर्दन पर चाकू से कई बार वार किए गए। मृतक के जेब से दवाइयां बरामद हुई है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका प्रथम दृष्टया यहां पर बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोतवाली रुदौली के दलसराय गांव के पास शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और विनय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विनय, का हत्या का मामला सामने आया है, प्रेम प्रसंग की आशंका इसमें जताई जा रही है, क्या है इसको लेकर अपडेट? बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि अयोध्या जनपद के रुदौली कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे एक युवक की जो है चाकू से गोद करके हत्या हो जाती है और काफी अतिरिक्त प्रयास के बाद जो है युवक की जो है शिनाख्त होती है, जो बाराबंकी जनपद के टिकैत नगर का रहने वाला है। और मामला जो खुल करके सामने आ रहा है कि मामला जो है प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और ये दलसराय के पास जो है उसका शव मिला है। ये माना जा रहा है कि दलसराय के आसपास ही के क्षेत्र का किसी के यहाँ वो युवक जो है प्रेमिका से मिलने गया था, उसी दौरान ये घटना होकर के जो उसको मार करके यहाँ पे फेंक दिया गया है। लेकिन फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही जो है आरोपियों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी करेगी। चलिए ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता दें। अनियंत्रित कार ने महिला डॉक्टर की कार को टक्कर मारी। हाईवे पर कार को टक्कर मारने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आरोपी चालक ने जानबूझकर महिला की कार को टक्कर मारी है। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कार को हाईवे पर टक्कर मारते सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। डिडौली थाना क्षेत्र के जोया नेशनल हाईवे 9 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित कार ने महिला डॉक्टर की कार को टक्कर मारी। इस घटना का पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई है और जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसमें यह समझ में आ रहा है कि ये टक्कर जानबूझकर महिला की कार को मारी गई है। आपने फिल्म दंगल तो जरूर देखी होगी, जिसमें छोटे से गांव की 2 बेटियां कड़ी मेहनत कर पहलवान बनती है। ऐसी ही एक कहानी शाहजहांपुर से देखने को मिली है, जहां पंचायती राज विभाग में तैनात सफाई कर्मचारी ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों को कड़ी मेहनत करवाकर पावर लिफ्टिंग का बेहतरीन खिलाड़ी बनाया। बता दें कि सफाई कर्मचारी मॉस्को में आयोजित विश्व कप पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत चुका है और उसकी छोटी बेटी थी अब तक 6 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। सफाई कर्मचारी की दोनों बेटियों का सपना ओलंपिक खेलों में पहुंचने का है। आज का समय जो है, आज समय की मांग भी है कि हमें अपने लड़कों के बराबर यानी बालकों के बराबर लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये बच्चियां भी आसमान में पंख अगर पसार कर उड़ती हैं तो निश्चित ही हमारा देश उन्नति करेगा। यही सोच हमारी भी थी। मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर देखा, वहाँ पर भी बच्चियाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं। वहीं से मैंने प्रेरणा लेकर मैं वापस अपने गांव आया और मैंने खासतर फोकस अपनी इन बेटियों पर ही किया, क्योंकि बेटियां जो हैं ये निश्चित तौर से ज़्यादा लगनशील और मेहनती होती हैं। पापा ने तो बहुत ही अधिक कठिनाइयों से हमारी मेहनत करवाई है। वो हमें मेरे ज़िले का नाम, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर का नाम रोशन करवाने के लिए अधिक से अधिक कठिनाइयों के बावजूद भी हमें वो प्रैक्टिस करवाते हैं। स्टेट लेवल पर तो 6 मेडल जीत चुके हैं, बाद 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्राउन। जैसे जैसे मीराबाई चानू अधिक कठिनाइयों से आगे बढ़ी है, उसी तरह हम भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, ओलंपिक तक पदक जीते। मैं ओलंपिक तक खेलना चाहती हूँ। ये प्रेरणा हमें हमारे चाचा जी से मिली है। वो हमेशा ही हम लोगों को सुबह और शाम को अधिक प्रैक्टिस कराते हैं। अपने गांव वालों को भी ये सीख देना चाहते हैं कि बेटियां कोई कम नहीं है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। हम लोग भी ओलंपिक खेलना चाहती हूँ और मैं नेशनल लेवल तक खेल भी चुकी हूँ
और एक आगरा में गोल्ड मेडलिस्ट भी थी। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वो हम लोगों को अच्छा सेट और बेट दिलाएं ताकि हम लोग और आगे बढ़ें और मेहनत करें। अखंड भारत के संकल्प के साथ हर वर्ष की तरह इस साल भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 151 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा में भव्य झांकियां, आर्मी बैंड आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। यात्रा का शुभारंभ वीर नारियां करेंगी और प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी संगठनों के साथ जिले के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने बताया कि अधिक से अधिक लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। अखंड भारत संकल्प के उपलक्ष्य में आगामी 14 अगस्त को हिंदू जागरण मंच व नर सेवा नारायण सेवा के तत्वाधान में एक विशाल तिरंगा का आयोजन किया गया है, जिसमें 151 मीटर लंबा तिरंगा, भव्य झांकियां व आर्मी बैंड मुख्य आकर्षण रहेगा, जिसमें कि पूरे जनपद से अलग अलग जगह से उसमें लोग सम्मिलित होने वाले हैं। मुख्य मार्ग पर भी साज सज्जा का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूरे जनपद के लोगों से अपील की गई है कि इस यात्रा में सम्मिलित होकर जो हमारे 7.5 लाख बलिदानी हैं उनको, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें, उनको याद कर सकें और मुख्य मार्ग पर जो यात्रा मार्ग है उस पर महापुरुषों की होल्डिंग्स और महापुरुषों के प्रति अपना जगह जगह तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। रामनगरी अयोध्या में विकास कार्य जोरों पर है, लेकिन यहां कार्यों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती जाती है। यहां रामपथ के लिए बने गड्ढे में गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करके आ रहे थे 10 बजे और रात में और जो है गड्ढे में गिर गए सीवर में। अब ये नहीं बता सकते क्या बजे गिरे, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे की बात है। आ रहे थे काम करके, उसी के उपरांत ये गिर गए। कैसे पता लगा? जब घर पे नहीं आए तो लोगों को पता चला कि मतलब नहीं आए तो घबराहट हुई, तो लोगों हेरने ढूंढने निकल पड़े। तो रात भर खोजे तो सुबह 5 बजे इनको सीवर में पाया गया। कंपनी की लापरवाही की वजह से जो है ये सब हुआ है। इनके परिवारजन बता रहे हैं कि साइकिल से रात में आ रहे थे तो कोई मेन होल का कोई ढक्कन खोला था सीवर लाइन का, तो उसी में साइकिल से ही गिर गए। हमारे यहाँ ये सुबह लेकर के आए हैं। जब भी इनको जानकारी हुई हो तो हमारे यहाँ इमरजेंसी में सुबह लेकर के आए। हमारे मेडिकल अफसर ने चेकअप किया, ब्रॉड डेड लाए हुए थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी पहले। इसके बाद हमने अपने यहाँ मर्चरी रखवा दिया है। पुलिस प्रशासन उनका पंचनामा कर रहा है। पोस्टमार्टम के लिए भी हम भिजवा देंगे, पोस्टमार्टम हो। झांसी में पूर्व 4 लेन को नया मार्ग बनाने का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते लोगों ने उसे मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया है। बावजूद इसके इसी मार्ग पर गंगा बेतवा के किनारे पर वन जीवों का बसेरा रहता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बंदरों का भी आशियाना है। हालांकि जब इस मार्ग पर आवागमन चालू रहता था तब वहां से निकलने वाले राहगीर बंदरों की भी चिंता करते थे और उन्हें खाने के लिए भोजन देते थे। लेकिन अब मार्ग सुनसान होने के चलते बंदरों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। खाना नहीं मिलने के कारण अब इनका व्यवहार भी आक्रामक होने लगा है। इस समय मौजूद है बरुआ सागर क्षेत्र में। ये क्या है, पहले जो रास्ता था ये काफ़ी इस पर आवागमन हुआ करता था, मगर जब से 4 लेन हाईवे बना दिया गया है तो जितनी भी गाड़ियां हैं वो बाईपास होकर निकल जाती हैं। तो काफ़ी जब लोग बाग यहाँ से निकलते थे तो उनको खाने पीने के लिए कुछ दे देते थे, मगर आज की डेट में जो जानवर हैं, बेजवान जानवर, ये बिल्कुल भूख की कगार पर है। इनके चेहरे पर आप देखें तो इनके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल होता है कि हमसे क्या गलती हुई है, हमें क्यों खाने को नहीं मिल रहा। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहाड़ीपुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल और मारूफपुर गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य से संवाद किया। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि 15 अगस्त 2022 से देश का अमृतकाल चल रहा है, जिसका समापन 15 अगस्त 2023 को होगा। इस अवसर को मेरी माटी मेरा देश के रूप में मनाया जाएगा। मेरा देश क्यों है, मेरा माटी मेरा देश क्यों रखा गया इसको? 21 मार्च 2021 को
माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, आजादी का अमृत महोत्सव। सारे बच्चों को मालूम है आजादी का अमृत महोत्सव? हाथ खड़ा करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मालूम है? यस, शाबाश, सारे बच्चों को पता है। तो जो हमारे देश की आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसके 75 साल पूरे हो रहे थे 15 अगस्त 2022 को, है ना। तो उसके लिए एक प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम शुरू किया था साबरमती आश्रम से, उसका नाम रखा गया था आजादी का अमृत महोत्सव। 21 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम का समापन होगा अब तो 2023 को। बिजनौर के कालागढ़ हाथीशाला में विश्व हाथी दिवस मनाया गया। इस दौरान हाथियों के केले, गुड़ और गन्ना खिलाया गया। साथ ही सभी हाथियों को सजाया भी गया। इस दौरान डॉक्टर शालिनी जोशी उप प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया कि विश्व हाथी दिवस के अवसर पर सभी जगह विश्व हाथी दिवस मनाया गया। मान में हमारी इस हाथीशाला में 5 बड़े हाथी हैं और 2 छोटे हाथी हैं, जिनमें से छोटे हाथी एक लगभग 4 साल का है और एक 1.5 साल का है। इनका यहाँ पे अच्छी प्रकार से लालन पालन और प्रशिक्षण किया जाता है। और यहाँ पे बड़े जो हाथी हैं वो कॉर्बेट में विविध प्रकार के पेट्रोलिंग्स में काम आते हैं और छोटे वाले हाथियों को अभी शिशु अवस्था में मात्र इनका लालन पालन किया जा रहा है और इनको थोड़ा बहुत प्रशिक्षित किया जा रहा है। जो 4 साल का हाथी है उसे। आजादी की 77वीं वर्षगांठ पूरा देश बड़ी धूमधाम से मना रहा है। 15 अगस्त से पहले ही मुजफ्फरनगर जनपद में जश्न के कार्यक्रम होने लगे हैं। सरकारी विभागों से लेकर प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जहां सरकारी विभागों ने हार्दिक क्षेत्र में तिरंगे वितरित किए, तो वहीं आज दिन निकलने के समर्पित युवा संगठन के बैनर तले युवाओं ने जज्बा दौड़ निकाली, जिसमें युवाओं से लेकर बुजुर्ग और पुरुष से लेकर महिलाओं, बेटियों तक ने इस दौड़ में भाग लिया। इस दौड़ को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने झंडा दिखाकर रवाना किया। साथ ही दोनों मंत्रियों ने खुद ही इस दौड़ में हिस्सा लेते हुए हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर दौड़ लगाई। जज्बा दौड़ जो मुजफ्फरनगर सामाजिक संस्था समर्पित युवा के द्वारा शानदार आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये 9वीं दौड़ है और प्रतिवर्ष हमको इसमें भाग लेने का अवसर मिलता है। हजारों की संख्या में बेटियां, हमारे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब इसमें दौड़ते हैं। सब में राष्ट्रभक्ति का जज्बा कायम होता है। पिछले कई वर्ष से समर्पित युवा संगठन के द्वारा जज्बा दौड़ का आयोजन स्वतंत्रता दिवस के आसपास किया जाता है और इसमें बड़ी संख्या में पूरे शहर के युवा भाग लेते हैं, शहर के जनपद के युवा, और एक अलग से देशभक्ति का माहौल रहता है, उत्साह, उमंग और एक तरह से देश जो स्वतंत्रता दिवस का हो उसकी पृष्ठभूमि तैयार इस दौड़ के द्वारा की जाती है। समर्पित युवा संगठन हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहता है। शासन द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अंतर्गत प्रदेश भर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मनोज कुमार की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा की जागरूकता संबंधित रैली निकाली गई। तिरंगा यात्रा के समापन पर जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों से अपने कार्यालय, प्रतिष्ठान और आवासों में तिरंगा लगाने और तिरंगे का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना के प्रति जागरूक करना है। रैली में विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।